नहीं रहना, इस संसार में नहीं रहना। बताइए, हम अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिए, फिर भी हमारा कोई नहीं है। श्री राजा भर्तृहरि महाराज संतों के पास गए और संतों से निवेदन किया कि हमें अपनी मंडली में सम्मिलित कर लो। संतों ने कहा कि तुमने सुख भोगे हैं, तुम राजा नहीं बन सकते। महाराज जो दिल्लम के गद्दों में सोया हो, वो खेत में कैसे सोएगा महाराज? तुमने तो सुख भोगे हैं, तुम जंगल में कैसे रहोगे, तुम आश्रम में कैसे रहोगे? राजा भर्तृहरि कहने लगे, महाराज हम कहीं भी रह लेंगे, मगर हमें संत बना दो, हम संत बनना चाहते हैं। जब बार बार प्रयास किया और प्रार्थना किया राजा भर्तृहरि ने, तो संतों ने कहा एक शर्त है, तुम्हें अपनी पत्नी से भिक्षा मांगना पड़ेगा। अपनी पत्नी के पास जाओ और पत्नी से कहना भिक्षा नहीं। अगर आपकी पत्नी आपको भिक्षा दे देगी तब तो हम आपको संत बना देंगे, अन्यथा हम आपको संत नहीं बना सकते। इधर देखिए, बड़े भाव से सुंदर राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी के पास गए और कहे, हे देवी, हम हाथ जोड़ करके कहते हैं, हमने पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया, प्रजा के लिए लगा दिया, संसार के लिए लगा दिया। अगर हमारा कल्याण चाहती हो देवी, हमारा उद्धार चाहती हो, तो हमें भिक्षा दे दे। पत्नी कहने लगी, राजन सब आपका है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? राजा भर्तृहरि कहने लगे, हमारा कुछ नहीं है, न हम इस पर अधिकार मानते हैं, न इसे अपना मानते, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारा कल्याण चाहती हो देवी, तो हमें भिक्षा दे दो। अपनी पत्नी से भिक्षा लेकर के राजा भर्तृहरि संतों के पास गए और संतों की मंडली में सम्मिलित हो गए। प्यारे सज्जनों, संसार में तो रहो, मगर संसार के आसक्त मत हो, संसार के लिप्त मत हो जाओ।